हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति पृथ्वी पर चलना शुरू करता है तथा 1.8 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेता है। पृथ्वी किस चाल से पीछे की ओर चलेगी? पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि इस प्रकार से कोई घर्षण रहित सतह है जिसका द्रव्यमान m है और इस पर कोई व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है, और माना कि ये दाईं ओर v2 वेग से गतिशील होता है। तो ये सतह जो कि घर्षण रहित सतह पर है, प्लेटफॉर्म v1 वेग से विपरीत दिशा में गतिशील होगा, क्योंकि ये दोनों एक विलगित निकाय है, अर्थात इनका घर्षण रहित सतह होने के कारण इनका इन पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। तो इन पर कोई परिणामी बाह्य बल नहीं होने के कारण यह इन पर संवेग संरक्षित होगा। तो जब यह व्यक्ति m2 द्रव्यमान का व्यक्ति विपरीत दिशा दाईं दिशा में गति करना लगेगा तो प्लेटफॉर्म बाईं दिशा में गति करने लगेगा और इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहेगा। या हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि प्रारंभिक स्थिति में प्लेटफॉर्म पर स्थित व्यक्ति इस प्रकार से स्थिर अवस्था में ये कोई गति नहीं कर रहा है। तो m2 द्रव्यमान का व्यक्ति और m1 प्लेटफॉर्म दोनों स्थिर अवस्था में, अर्थात v1 भी शून्य है, v1 बराबर भी शून्य है, जिसे हम u1 बराबर लिख सकते हैं, और u2 बराबर भी शून्य है। तो प्रारंभिक स्थिति से ये माना कि v2 गति करने लगता है इस प्लेटफॉर्म पर, तो प्लेटफॉर्म v1 गति करने लगेगा विपरीत दिशा में, जिसे हम लिख सकते हैं कि संवेग संरक्षण से, क्योंकि बाह्य बल तो लग नहीं रहा है इस पर, केवल आंतरिक बल लग रहा है और आंतरिक बलों के कारण गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो संवेग में संरक्षण होगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि m1 गुणा 0 प्लस हो जाएगा m2 गुणा 0, क्योंकि ये प्रारंभिक स्थिति है, और अंतिम स्थिति में हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये 0 हो गया, ये हो जाएगा m1 u1 प्लस ये हो जाएगा m2 m1 v1 प्लस m2 v2, और ये हो जाएगा m1 v1 बराबर माइनस m2 v2, अर्थात दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे होंगे। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि इस प्रकार से पृथ्वी है और पृथ्वी पर 50 किलोग्राम का व्यक्ति 1.8 मीटर प्रति सेकंड से माना कि इस दिशा में गति कर रहा है। तो सतह पीछे की ओर गति करेगी v2 वेग से, और पृथ्वी का द्रव्यमान हमें दिया गया है 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। और चूंकि ये दोनों पृथ्वी और व्यक्ति लिया गया है, तो ये एक विलगित निकाय है, अर्थात इस निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। तो इसमें हम संवेग संरक्षण से देख सकते हैं कि संवेग संरक्षण से प्रारंभ में जब गति नहीं कर रहा था, स्थिर अवस्था में था, तो 50 किलोग्राम का वेग स्थिर अवस्था में तो 0 हो जाएगा। और चूंकि तो पृथ्वी भी गति नहीं कर रही थी, व्यक्ति गति नहीं कर रहा था, तो पृथ्वी भी नहीं गति नहीं कर रही थी, तो पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा 24 गुणा 0। जब व्यक्ति गति करने लगा तो 50 किलोग्राम का व्यक्ति 1.8 मीटर प्रति सेकंड से गति करने लगा, तो पृथ्वी भी गति करने लग जाएगी। ये हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात 24 गुणा v2। तो ये तो 0 हो गए, और ये भी हो गया 0, और ये हो जाएगा 50 गुणा 1.8 माइनस 50 गुणा 1.8 बटे 6 गुणा 10 की घात 24 v2, और v2 बराबर हो जाएगा माइनस 1.5 गुणा 10 की घात
23 मीटर प्रति सेकंड, जो कि विपरीत दिशा में, अर्थात व्यक्ति v1 से दाईं दिशा में गति कर रहा होगा तो सतह पीछे की ओर गति कर रही होगी, जिसका मान हो जाएगा 1.5 गुणा 10⁻24 मीटर प्रति सेकंड, जो कि बहुत ही अल्प मान है। इसलिए हम जब पृथ्वी पर या सतह पर चलते हैं तो हमें पीछे की ओर चलती हुई सतह नज़र नहीं आती है, या किसी तीसरे पर्सन को जो हमें देख रहा होगा उसे भी इसका पता नहीं चलता है, जो कि बहुत ही अल्प मान में हम पीछे की ओर, पृथ्वी पीछे की ओर गति कर रही होती है। अतः दिए गए प्रश्नों को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।